बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने एक आदेश जारी किया। आदेश ये कि 2003 से पहले जिन वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट में है उनके नामों को वेरिफिकेशन नहीं किया जाएगा, लेकिन 2003 के बाद जिन भी वोटर्स का नाम जुड़ा है उनका वोटर लिस्ट में फिर से वेरिफिकेशन होगा, उनका नाम फिर से जोड़ा जाएगा। आपको वेरीफाई ये करना है कि आप बिहार के निवासी हैं, और अगर आप हैं तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स चुनाव आयोग ने बताया है कि 11 डॉक्यूमेंट्स हैं और इन 11 में से किसी एक को अगर देंगे तो आप रह सकते हैं, नहीं तो आपका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा। जो डेटा है वो करीब करीब दो डेटा आ रहे हैं सामने, एक 4 करोड़ के करीब में आ रहा है और एक 2 करोड़ के करीब में आ रहा है। इस डेटा को लेकर जो कंफ्यूजन है कि कितने वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से कट सकते हैं, कई सारी रिपोर्ट आ रहा है, विपक्ष हमला कर रही है चुनाव आयोग पे, और इस सब के बीच में जो राजनीतिक विश्लेषक हैं योगेंद्र यादव, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। उन्होंने पोस्ट करते हुए सरकार से और चुनाव आयोग से भी 3 सवाल पूछे। उन सवाल को बाद में समझेंगे, लेकिन उन्होंने इसके साथ एक द हिंदू अखबार का पेपर कटिंग भी शेयर किया। इस पेपर कटिंग को देखेंगे अगर आप, तो इसमें विस्तार से ये डेटा दिया हुआ है कि आखिर जो चुनाव आयोग जिस डेटा के जिक्र कर रही है उसमें से कितने वोटर्स का नाम कट जाएगा। तो ये स्क्रीन पर आप डेटा पहले समझ लीजिए, उसके बाद योगेंद्र यादव ने क्या कहा है वो भी आपको बताएंगे। ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है डेटा, ये चुनाव आयोग का आंकड़ा है। ये चुनाव आयोग ने आंकड़े में ये कहा कि बिहार में अभी कुल वोटर अभी जो 2025 में है वो 7 करोड़ 90 लाख है। अब इस हिसाब से देखें तो चुनाव आयोग में जो रजिस्टर्ड है 2003 में, जो 2003 तक चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट में है वो 4 करोड़ 96 लाख। अब इसमें से देखें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिन लोगों को कराना होगा वो कितने हो रहे हैं, 2 करोड़ 94 लाख। मतलब चुनाव आयोग ये कह रही है कि अगर आप हमारे आंकड़े को अभी मानते हैं तो इसमें आपको 2 करोड़ 94 लाख लोगों को वेरिफिकेशन करवाना होगा। मतलब ये इतने युवा हैं, 2003 के बाद जिन भी वोटर लिस्ट में जिनका नाम जुड़ा है वो अक्सर युवा ही हुए, और अगर इनका जो वेरिफिकेशन होगा तो फिर इनको 11 प्रमाण पत्र हैं उनमें से किसी एक को देना होगा, यह सिद्ध करने के लिए कि आप बिहार के अस्थायी निवासी हैं, आप बिहार से बाहर राज्य के, बाहरी राज्य के आप नहीं हैं। यह चुनाव आयोग का डेटा है 2025 का। जो दूसरा डेटा है वो भी आपको बताते हैं। अब अगर मान लेते हैं कि चुनाव आयोग ने जो डेटा दिया है उसको अगर देखें तो समीकरण क्या बनेगा। समीकरण यह बन रहा है कि चुनाव आयोग ये कह रही है कि 4 करोड़ 96 लाख वोटर रजिस्टर्ड हैं हमारे 2003 के वोटर डेटा के अनुसार से। यह बात चुनाव आयोग कह रही है। दूसरी बात कि उसमें से ये इस बात का भी जिक्र है कि मृत्यु जिन मतदाताओं की हो गई है और उसकी वजह से जो जिनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया है उसमें है 1 करोड़ 10 लाख, और इसमें पलायन मतलब बिहार छोड़कर जो जा चुके हैं उनमें 94 लाख हैं, जो परमानेंटली कुछ लोग गए हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो रहते तो बाहर हैं लेकिन वोट डालने बिहार में आते हैं। तो क्या उन्हें प्रवासी माना जाएगा या फिर बिहार राज्य से बाहर का निवासी माना जाएगा। ये डेटा पलायन वाला जो है ये 94 लाख का है जो डेटा ये कह रहे हैं वोटर लिस्ट में। अब इस हिसाब से देखें तो अब चुनाव आयोग में जो रजिस्टर्ड है उसमें 2003 के आधार पर अगर इसमें देखेंगे तो आपको 1 करोड़ 10 लाख और 94 लाख, इन दोनों को अगर जोड़ देंगे आप, और इसमें से अगर आप इसको जो हमने कुल डेटा आपको बताया था पहले 7 करोड़ 90 लाख, इनमें से अगर माइनस करेंगे आपको तो पता चलेगा कि ये आपको इस दोनों को जोड़ने से ही 3 करोड़ 16 लाख के करीब में आपको आंकड़े आ जाएंगे। तो दोनों में डिफरेंस आपको यहीं पर पता चल रहा है कि एक में चुनाव आयोग कह रही है कि 2 करोड़ 94 लाख है, और दूसरे में देख रहे हैं तो हमारे पास जो डेटा आ रहा है कि जिनकी मृत्यु हो गई है और जो बिहार छोड़कर जा चुके हैं, पलायन कर चुके हैं, उनके डेटा को अगर देख लेते हैं और इसमें से अगर कट कर देते हैं कि हमने मृत्यु वाला दर को हटा दिया, मान लीजिए जिनकी मृत्यु हो गई 1 करोड़ 10 लाख, उनको हमने 4 करोड़ 96 लाख में से हटा दिया, तो फिर इसमें से 3 करोड़ 16 लाख के करीब में बचेंगे। ये मोटे तौर पर है, इसमें से कुछ लोगों के नाम रजिस्टर्ड अभी हैं भी और कुछ के नहीं भी हैं। इसके बाद जो योगेंद्र यादव ने जो द हिंदू अखबार के जो पेपर कटिंग उन्होंने शेयर किया है, इसको उन्होंने लिखा राहुल शास्त्री ने। राहुल शास्त्री भारत जोड़ो यात्रा के दौरान रिसर्चर रहे हैं, पूरे डेटा खाका तैयार किया। उन्होंने जो डेटा दिया, तर्क दिया,
उसके हिसाब से भी ये डेटा समझना जरूरी है। अब अनुमान दूसरे में अगर समझे, जो दूसरा डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रहा हूं, आपको दिखाऊंगा कि क्या चुनाव आयोग के डेटा को अगर आप देखें टोटल में से, और ये 4,96,00,000 जो चुनाव आयोग कह रही है कि 2003 तक रजिस्टर्ड है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जरूरत कितनी होगी, जो राहुल शास्त्री डेटा का जो आंकड़े दे रहे हैं उसका आंकड़ा भी समझ लेते हैं क्या बता रहे हैं वो। अब अनुमान के रूप से अगर देखें तो राहुल शास्त्री ने जो डेटा लिखा है, द हिंदू अखबार में जो विश्लेषण दिया है अपना, उसको जो योगेंद्र यादव ने शेयर किया, इसे अगर आप देखेंगे तो ये जो आपको दिखेगा डेटा कि बिहार में कुल वोटर्स जो चुनाव आयोग कह रही है कि 2025 में है 7,90,00,000। इसमें से अब तक जो चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड रहे हैं वो है 3,16,00,000। तो इस हिसाब से देखें तो 7,90,00,000 में से आप 3,16,00,000 को अगर माइनस कर दीजिए तो आपके पास डेटा आएगा कितना, 4,74,00,000। तो राहुल शास्त्री के मुताबिक ये बात आ रही है कि 4,74,00,000 लोगों को अपने डेटा वेरिफिकेशन करवाने होंगे, अपने प्रमाण पत्र देने होंगे जन्म स्थान का कि आप बिहार में ही जन्मे हैं और बिहार के अस्थायी निवासी हैं। तो यहां डिफरेंस दो चीज आपको पता चला होगा दोनों में से, कि चुनाव आयोग कह रही है कि 2 करोड़ के करीब में जो आपको डेटा वेरिफिकेशन कराना होगा, राहुल शास्त्री कह रहे हैं कि 4,74,00,000 के करीब में करवाना होगा। अब इसमें से मृत्यु जिनकी हो गई है उनको अगर हटा दें तो वो भी एक डेटा अलग बनती है, लेकिन ये मोटे तौर पर जो दोनों के बीच में डिफरेंस है उसको हमने आपको मोटे तौर पर रखा है। बारीकी से इसे समझने की जरूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि बारीकी से ज्यादा विश्लेषण होगा और उसमें समय भी जाएगी, लेकिन मोटे तौर पर इस पूरे पेपर के कठिन को हमने इसमें समझाया आपको कि इतने डिफरेंस आ रहे हैं। मतलब 4,74,00,000 वोटर्स अगर अपने प्रमाण पत्र नहीं देते हैं तो इनकी वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगी, और इसी पर विपक्ष बवाल काटा हुआ है कि इतने वोटर फिर जाएंगे कहां, और ये चुनाव आयोग का खेल है या फिर इनडायरेक्ट एनआरसी की बात कर रही है, ये सरकार चुनाव आयोग से एनआरसी करवा रही है। दूसरा भी आपको विश्लेषण समझाते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि चुनाव आयोग ने जो डेटा दिया है और राहुल शास्त्री जो बात कह रहे हैं उनमें से अगर छोड़ भी दें तो एक दूसरी रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है स्वास्थ्य विभाग की। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट को अगर माने और देखें तो बिहार की जो जनसंख्या है स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में 8,08,00,000 ये गणना की गई, और इसमें से बोला गया कि 40 या फिर 40 प्लस जो उम्र वाले हैं वो 4,76,00,000 के करीब वोटर्स हैं। मतलब 59% वोटर हैं जो 40 जिनकी उम्र है उनके, और 40 से जिनके अधिक है वो दोनों मिलाकर ये बनते हैं 4,76,00,000। अब 40 से कम उम्र के जो वोटर्स होंगे वो कितने हैं, वो हैं 3,32,00,000 वोटर्स। तो ये जो 40 से कम उम्र के जो वोटर्स हैं 2003 के बाद अगर इनमें वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़ा होगा, जो यूथ भी होंगे जिनकी उम्र 30 के करीब होगी उनको भी वेरिफिकेशन देना होगा। तो इस हिसाब से देखें तो यहां भी आंकड़ों में डिफरेंस नजर आ रहा है। तो इस हिसाब में अगर देखें तो तीनों आंकड़े अलग अलग हैं, तीनों आंकड़े हमने आपके सामने रखे। अब आपको ये समझाते हैं और बताते हैं कि आखिर योगेंद्र यादव क्या कुछ कह रहे हैं और सरकार से किस 3 बातों का जिक्र कर रहे हैं। अब योगेंद्र यादव ने जो चुनाव आयोग से इस पूरी प्रक्रिया पर जो सवाल उठाया है उसमें सवाल उठाते हुए योगेंद्र यादव सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखते हैं, और वो पोस्ट में ये लिखते हैं कि 24 जून को चुनाव आयोग ने विशेष गहन और पुनरीक्षण करने की जो बात कही है, आदेश जारी किया है, वो पहली नजर में देखें तो एक तकनीकी प्रक्रिया दिखती है, लेकिन असल में एक चुनावी जनगणना भी है जो कि करोड़ों नागरिकों को मताधिकार से वंचित कर सकती है। जिस किसी का नाम 2003 के लिस्ट में नहीं है उसे अपनी नागरिकता साबित करनी होगी कि बिहार के आप निवासी हैं। जिनके पास न जन्म प्रमाण पत्र है, न मैट्रिक का प्रमाण पत्र है और न ही जाति प्रमाण पत्र है, वो वोटर लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। और हमने गणना की है कि 4,76,00,000 जो बिहार वासी हैं वो इस प्रक्रिया की चपेट में आ सकते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि वे अवैध प्रवासी हैं, बल्कि इसलिए कि सरकार कभी उनके परिवार को दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स नहीं दे सकी। अब वजह चाहे जो भी हो या फिर वो पढ़े लिखे ना हो। और इतना ही नहीं, योगेंद्र यादव ने चुनाव आयोग से इस पूरे आदेश को लेकर 3 सवाल पूछे। जो सवाल है कि यह निर्णय अचानक से 22 साल बाद क्यों लिया गया, और चुनाव से 3 महीने पहले ही क्यों, बिना दलों संगठनों से चर्चा किए बिना ही क्यों? क्या यह लोकतंत्र के नाम पर प्रशासनिक एनआरसी की शुरुआत तो नहीं है?
यह योगेंद्र यादव का सवाल है जो सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट की है। दूसरी बात, योगेंद्र यादव ने अपने सोशल मीडिया के इसी पोस्ट में जिस बात का जिक्र किया उसमें कहा कि हमारी मांग यह है कि यह आदेश तुरंत रद्द होनी चाहिए, जनवरी की जो मानक प्रक्रिया है वही लागू हो और मतदाताओं को उसका अधिकार मिले वोट करने का। सबसे पहली बात, तर्क भी समझिए। जो राहुल शास्त्री हैं वो तर्क ये दे रहे हैं कि पेंशन कार्ड क्यों नहीं जोड़ा गया। 2022 के अगर डेटा देखें तो 20,47,000 बिहारी हैं जिनके पास नौकरी है और उनमें से 18 से 40 वर्ष के लगभग होंगे, 2% मान लेते हैं। 2.4% आबादी है जिनके पास पासपोर्ट है जो 20 से 40 साल के हैं, मतलब बहुत ही कम है जिसके पास पासपोर्ट की बात हो रही है। और जो चुनाव आयोग कह रही है कि पासपोर्ट आपको अस्थायी प्रमाण पत्र माना जाएगा। मैट्रिक पास भी जो बिहार में निवासी हैं वो भी कम है, उनकी भी जो परसेंटेज है 40 से 50% के करीब में है जो मैट्रिक पास है। 2019 और 20 के डेटा देखेंगे तो मैट्रिक में पुरुष और महिला इन दोनों को मिलाकर 10% अंकों का अंतर है कि जो मैट्रिक पास किए हैं। इसमें कई सारी डेटा हैं जो ये कह रहे हैं कि बिहार में कई आबादी ऐसे हैं जो लाखों करोड़ों आबादी हैं जिनका मैट्रिक पास नहीं होने की वजह से, SC ST भी होने की वजह से उनकी आबादी है, उनको जानकारी नहीं है, उनके पास डेटा नहीं है और इस वजह से उनका वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा। और दूसरा सवाल ये भी आपके मन में उठ रहा होगा कि एक आधार कार्ड सबसे ज्यादा जिसका चलन रहा, उस आधार कार्ड को इसमें क्यों नहीं जोड़ा गया कि आधार कार्ड को आपको जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर हम मान लेंगे। और इसे भी सरकार ने बाहर रखा, मतलब चुनाव आयोग ने इसे बाहर रखा कि हम जन्म प्रमाण पत्र को आधार कार्ड से नहीं जोड़ते हैं, हम नहीं मानते। तो विपक्ष सवाल ये उठा रहा है कि आधार कार्ड का मतलब फिर हुआ क्या, किस काम का आधार कार्ड रहा जब वो प्रमाण पत्र के तौर पर ही नहीं है तो जन्म के लिए। इस सब के बीच में जो चुनाव आयोग ने जिन डेटा का जिक्र किया है 11, उस 11 डेटा को भी आप समझ लीजिए। आपको बता देते हैं कि कौन कौन से डेटा है जिस पर विवाद है। चुनाव आयोग ये कह रही है कि आपको PSU देना होगा, चल जाएगा, पेंशन या फिर उसके आदेश पारित करनी होगी, पेंशन वाला भी कॉपी चल आपका काम आ जाएगा। 1987 से पहले भारत सरकार या फिर स्थानीय बैंक डाकघर में अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र या अस्थायी है कोई भी डेटा तो काम कर जाएगा। इसके अलावा सक्षम प्राधिकार द्वारा, मतलब सरकारी अधिकारी द्वारा जन्म प्रमाण पत्र यानी आप बॉन्ड पेपर कह सकते हैं। इसके अलावा पासपोर्ट है, यूनिवर्सिटी मैट्रिक सर्टिफिकेट पर जो आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, आप अस्थायी निवासी हैं बिहार का, वो अगर हो तब भी चल जाएगा आपका काम। वन अधिकारी प्रमाण पत्र का भी इन्होंने कहा है। और इसके अलावा अति पिछड़ा और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कोई प्रमाण पत्र की बात कही गई है कि उसको भी जारी करना होगा, लेकिन यह बताना होगा कि आप बिहार के निवासी हैं, अब बॉन्ड दीजिए सरकारी मुहर लगवाकर। दूसरी बात कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर्ड, अब इसमें NRC वाला जो बात है उसमें नहीं कही गई है, जिक्र नहीं हुआ, लेकिन राज्य सरकार स्थानीय वोटर्स को ये कह रही है कि आप पारिवारिक रजिस्टर्ड कर सकते हैं जिनके माता पिता 2003 में उनके वोटर लिस्ट में नाम है, उनको अपने माता पिता की जो कटिंग है वो देना होगा, नाम का एक पेपर कट कि हमारे माता पिता का नाम है बिहार वाला 2003 में, मतलब हम भी इसमें हैं, तो आपको इसके साथ मैच करना होगा। सरकार द्वारा अगर जमीन है जो आवंटित की गई है तो उसका आप प्रमाण पत्र देके भी आप इसमें वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा सकते हैं 11 डॉक्यूमेंट से। इस हिसाब से देखें तो पूरा विवाद है कि वोटर लिस्ट में नाम हम जुड़वाए कैसे, और इसी विवाद को विपक्ष मुद्दा बना रही है चुनाव से पहले कि बहुत बड़ा खेल बिहार में भी चल रहा है, सवाल उठाए जा रहे हैं। आगे परिणाम क्या होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल आपको रिपोर्ट सही लगी हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट कर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते रहिए न्यूज़ तक।